जादुई आलू। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। परंतु नाम के विपरीत उस गांव में लोग बेहद गरीबी और भूखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बारिश समय पर नहीं होती थी, मिट्टी बंजर हो चुकी थी और खेतों में अनाज उगना बंद हो गया था। गांव के लोग निराश और हताश हो चुके थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर सूखे और बंजर मिट्टी के कारण वह उसमें कुछ भी उगा नहीं पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी के कारण बच्चों के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता कि उसे कोई रास्ता दिखाया जाए जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रघु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे खेत की ओर से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब रोशनी बढ़ने लगी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उत्सुकता और डर के मिले-जुले भावों के साथ वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य पुरुष था जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और कपड़े चांदी जैसे उजले थे। रघु घबरा गया और उसके पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने आया हूं। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह कहकर जिसमें एक छोटा सा बीज चमक रहा था। बीज सुनहरे रंग का था और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह जादुई आलू का बीज है। इसे अपने खेत में लगाओ और देखो इसका चमत्कार। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि तुमने इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो इसका उल्टा असर करेगा। उसने हाथ जोड़कर दिव्य पुरुष को प्रणाम किया और बीज को अपनी हथेली में संभाल लिया। इसके बाद दिव्य पुरुष हवा में विलीन हो गया और आसमान फिर से काले बादलों से ढक गया। रघु ने उस रात घर जाकर बीज को अपनी पत्नी मीरा को दिखाया और उसे पूरी बात बताई। मीरा ने आश्चर्य से कहा, क्या सचमुच यह बीज हमारी किस्मत बदल देगा? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस इसे ईमानदारी और मेहनत से उगाना होगा। फिर देखना, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। अगली सुबह रघु ने अपनी सूखी और बंजर जमीन में वह बीज लगाया। उसे विश्वास था कि यह बीज उनकी गरीबी दूर करेगा। हर दिन वह खेत में जाकर पौधे की देखभाल करता और भगवान का धन्यवाद करता। धीरे धीरे पौधा उगने लगा, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसके पत्ते हल्की नीली रोशनी छोड़ते थे और मिट्टी से भी एक मीठी सुगंध आने लगी थी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे। कुछ ही हफ्तों में पौधे में आलू लगने लगे, लेकिन वे भी सामान्य आलू नहीं थे। वे सुनहरे रंग के थे और उनमें से हल्की सी चमक निकलती थी। रघु ने जब पहला आलू निकाला और उसे पकाकर परिवार को खिलाया तो सबके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा आ गई। बच्चों के चेहरों पर पहली बार हंसी लौटी और मीरा की थकी हुई आंखें फिर से चमकने लगीं। धीरे धीरे रघु ने खेत में और भी आलू उगाए और उन्हें गांव के लोगों में बांटना शुरू किया। जो भी उन आलूओं को खाता, उसकी सेहत अच्छी हो जाती और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती। गांव के लोग अब फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे और सुखपुर सच में सुख का गांव बन गया। लेकिन इस खबर ने आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई और कुछ लालची लोगों को इसकी भनक लग गई। उनमें से एक धनी जमींदार, जिसका नाम हरिराम था, उसने रघु के खेत के जादुई आलूओं को पाने की ठान ली। उसने रघु के पास जाकर कहा, रघु, मुझे तुम्हारे खेत के आलू चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारा सोना दूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार जीवन भर आराम से रह सकते हो। रघु ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए मालिक, लेकिन यह आलू लालच के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की भलाई के लिए है। मैंने वचन दिया है कि इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए होगा। हरिराम ने गुस्से में कहा, तुम जैसे गरीब आदमी को यह जादू हाथ लगना ही नहीं चाहिए था।
मैं किसी भी कीमत पर यह खेत हासिल करूंगा। उस रात हरिराम अपने नौकरों के साथ चोरी छिपे रघु के खेत में घुसा। उसने आलू उखाड़ने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने पहला आलू हाथ में लिया, खेत में अंधड़ चलने लगा और जमीन हिलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजी, तुमने लालच के कारण खेत की पवित्रता भंग की है, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। अगले ही पल हरिराम और उसके नौकर जमीन में ढसने लगे और देखते ही देखते खेत ने उन्हें निगल लिया। अगली सुबह गांव के लोग जब खेत के पास आए तो वहां हरिराम का कोई निशान नहीं था, केवल उसकी टोपी जमीन पर पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने समझ लिया कि यह खेत सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है। समय बीतता गया और रघु ने अपने खेत से कभी लालच नहीं किया। उसने जादुई आलूओं को केवल जरूरतमंदों में बांटा और इस तरह गांव में कोई भी भूखा नहीं रहा। धीरे धीरे सुखपुर पूरे प्रदेश में समृद्धि और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गया। रघु के खेत को लोग जादुई आलू का खेत कहते थे, लेकिन कोई भी लालच के साथ वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु की ईमानदारी और त्याग के कारण उसके खेत का जादू कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसकी संतानें भी उसी नियम का पालन करती रहीं और गांव की भलाई के लिए खेत का उपयोग करती रहीं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।